अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे लाडर हिल फ्लोरिडा ग्राउंड पर आज आयरलैंड और अमेरिका का अहम मैच गीली आउटफील्ड के बायस ताखीर का शिकार है और अब तक टॉस भी नहीं हो सका है। 2 घंटे में मैच शुरू हुआ तो फैसला 5 ओवर में होगा, जबकि आईसीसी के रूल के मुताबिक 5-5 ओवर्स का शॉर्ट मैच होगा। ये मैच ग्रीन शर्ट्स के इवेंट में मुस्तकबिल का फैसला करेगा। मैच के दौरान तूफानी हवाएं चलने और बारिश का काफ़ी इम्कान है। मौसम की सूरत हाल के बायस कौमी क्रिकेट टीम ने आज का ट्रेनिंग सेशन भी मुलतवी कर दिया है। मीडिया एक्टिविटी भी नहीं की जा रही है। आपको पता तो चलें कि इस वक्त फ्लोरिडा ग्राउंड में आज आयरलैंड और अमेरिका का अहम मैच है। गीली आउटफील्ड के बायस ताखीर का शिकार है और अब तक टॉस भी नहीं किया जा सका। 2 घंटे में मैच शुरू हुआ तो फैसला 5 ओवर्स में होगा। आईसीसी के रूल के मुताबिक 5-5 ओवर का शॉर्ट मैच होगा। इसी पर मजीद भी बात करेंगे। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तनवीर, आपके कीमती का बेहद शुक्रिया। बताइएगा आज का मैच कितना हाम है यकीन तौर पर, और अगर अब बारिश हो जाती है और अगर मैच नहीं हो सकता तो फिर क्या मुस्तकबिल होगा टीम का? नहीं, मुस्तकबिल क्या होगा? हमारा कोई अपना मोहल्ले का टूर्नामेंट थोड़ी है। हम दोबारा जिद करेंगे नहीं जी खेलना ही खेलना है, खत्म हो गया। मुस्तकबिल क्या, टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। के बीच की बात की जा रही है तनवीर। नहीं, वो टूर्नामेंट जाहिर सी बात है, वो जो परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, वो फिर सोचेंगे जी हमने क्या परफॉर्मेंस दी है, हमने कितनी गंदी क्रिकेट खेली, हमें यूएसए से मैच नहीं हारना चाहिए था। और आई थिंक वाहिद वीक टीम थी, किसी बड़ी टीम के खिलाफ इतना बड़ा टोटल चेस किया। बाकी जितनी भी बड़ी टीम छोटी टीम के खिलाफ खेलती थी उनको तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी आउट कर रही थी। तो पाकिस्तान ने तो इतना बड़ा टोटल कर दिया, तो उसके बावजूद भी उनसे रन चेस करवा दिए। तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात हमारी अपनी गलती है। हमारी टीम उस लेवल की नहीं थी, वो परफॉर्मर नहीं थे, सब कुछ। लेकिन मैं अभी फिलहाल ये इतनी बातें नहीं कर रहा। आपने सवाल किया था, चले मैंने जवाब दे दिया। मैं उस टाइम ये सब बातें करूंगा जब ये जो 5 ओवर का मैच है ये ना हो पाया, ठीक है ना। ये आखिरी है बस 5 ओवर। अगर इस 5 ओवर हो गए और आयरलैंड जीत गया तो फिर पाकिस्तान के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि फिर यूएसए का रन रेट भी नीचे आएगा। तो पाकिस्तान का फिर आगे आखिरी मैच आयरलैंड से, तो उसके बाद पूरा एक स्टोरी आ जाएगी सामने कि भाई हमने कितने रन करने, क्या करना है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अब हो सकता है दोबारा बारिश हो गई तो फिर ये मैच जो है ये कॉल्ड ऑफ हो जाएगा। लेकिन अभी भी जाहिर सी बात है पाकिस्तान के पास कुछ मौका तो है, क्योंकि जब तक ये मैच कॉल्ड ऑफ नहीं होता उस टाइम तक पाकिस्तान की जो वो जगह है वो अभी सुपर 8 में बाकी है। ठीक है तनवीर, अगर आज पाकिस्तान जो है वो रन रेट और जिस तरीके से रैंकिंग डिसाइड की जाती है उस हवाले से अगर पाकिस्तान मजीद क्वालिफाई कर जाता है सुपर 8 के मरहले के लिए, तो क्या इसके बाद भी आप समझते हैं कि टीम में चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से अब तक हमने परफॉर्मेंस देखी है ओवरऑल? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान सुपर 8 में आ गई ना, फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किलात डालेंगी, क्योंकि सुपर 8 के मैचेस वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान के हुए तो फिर उसके बाद तो प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि ऐसी पिचेस के ऊपर पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलता है। चेज भी कर सकता है, बड़े रन्स भी कर सकता है, डिफेंड भी कर सकता है। पाकिस्तान को ज्यादातर सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है रन्स करने पे। उनकी बैटिंग लाइनअप मुश्किल में आ जाती है जब विकेट बहुत मुश्किल हो, क्योंकि टेक्निकली वाइज इतने अच्छे तो है नहीं। लेकिन जब विकेट सीधी होती है ना, बॉल वहाँ स्विंग होता है, ना सीम होता है, ना इतना ब्रेक होता है, वहाँ पे हमारे बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद, साबिक क्रिकेटर बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। सिंध का 3056 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। तनख्वाहों में 30 और पेंशन में 15% इजाफा कर दिया गया है। वजीर आला सिंध ने बजट को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नई सोच का आगाज करार दे दिया है। मजमूई तौर पर अगर बात करें तो आपको बताएं कि बजट के लिए 959 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस वक्त आपको बताएं कि सिंध का 3056 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। तनख्वाहों में 30 और पेंशन में 15% इजाफा कर दिया गया है, जबकि वजीर आला सिंध ने बजट को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नई सोच का आगाज करार दे दिया।
का माली साल 2024-25 का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा रिलीफ। तनख्वाहों में 22 से 30% इजाफा। सिंध असेंबली का इजलास स्पीकर अवैस कादिर की सदारत में शुरू हुआ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 3000 अरब से जायद का बजट पेश कर दिया। बजट तकरीर में वजीर आला ने मजमूई तरक्याती बजट के लिए 959 अरब रुपए मुख्तस किए। तालीम के लिए सबसे ज्यादा रकम 519 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के लिए 334 अरब और लोकल गवर्नमेंट के लिए 302 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कराची में पीपल्स बस सर्विस के लिए मजीद बसेस के लिए रकम भी रखी गई है। सिंध में कम अज कम उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% तक का इजाफा। पेंशन भी 15% बढ़ा दी गई। 1500 से 3000 सीसी इम्पोर्टेड गाड़ियों पर 45,000 रुपए तक लग्जरी टैक्स। डेबिट या क्रेडिट कार्ड से रेस्टोरेंट पर अदायगी पर 5% टैक्स आयद होगा। बेनजीर किसान कार्ड के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस। कच्चे के इलाके में सिंध पुलिस के लिए 10,000 रुपए का खुसूसी अलाउंस। 26 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल की फराहमी का भी ऐलान कर दिया गया। साफ पानी की फराहमी के लिए 10 अरब, नई नहर बनाने के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। जबकि दूसरी जानिब सिंध में अपोजिशन ने सूबाई हुकूमत के बजट को मुस्तरद कर दिया है। जी हाँ, जागीरदारों को टैक्स छूट दे दी गई है। बजट में कराची के लिए कुछ नहीं रखा गया। कायदे इस इख्तलाफ अली खुर्शीदी का कहना था कि सिंध का बजट जमहूरी रिवायत को पामाल करके पेश किया गया है। प्री बजट सेशन नहीं होने दिया गया। ये कानून की खिलाफ वर्जी है। हम इस बजट को यकसर तौर पे मुस्तरद करते हैं। किसी भी चीज में ऑन बोर्ड ना लेना, हमारी गुजारिशात या सिफारिशात को ना सुनना, ये बड़ा क्लियर मैसेज आ रहा है हुक्मरानों की जानिब से कि वो शहरी सिंध को ऑन बोर्ड लेने को तैयार नहीं है। सूबाई हुकूमत ने उस प्री बजट डिस्कशन को, जो जमहूरी रिवायात है, जो रूल्स में चीजें मौजूद हैं, उसको पामाल किया। प्री बजट डिस्कशन इस सूबे में नहीं होने दी। और अब ये जानिए, हुकूमती वज़रा ने बजट को अवाम दोस्त करार दे दिया है। कहा कि मजदूरों के लिए काम अज कम उजर 37,000 रुपए रखी गई है। माशी हालात को देखते हुए तनख्वाहदार तबके को फोकस किया गया है, जबकि खुसूसी तौर पर कराची के लिए मंसूबे रखे गए हैं। सैलाब मुतासिरीन के लिए घर, सेहत कार्ड और हारी कार्ड इनकलाबी इकदाम होगा। सईद खनी बोले कि सिंध का बजट दूसरे बजट के मुकाबले में अच्छा है। सिंध हुकूमत ने चैलेंजेस के बावजूद काम किया। मजदूर लोग भी हैं जो काम करते हैं मुख्तलिफ प्राइवेट जगहों पे, उनके लिए भी मिनिमम वेजेस को जो 37,000 रुपए तक रखने का फैसला किया गया है। ऐसे लोग जो कि मैंने कहा कि ग्रेड 1 से 7 है, तो उनके लिए 30% जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब ने उनकी सैलरीज को रेज करने के लिए कहा है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत को देखते हुए जो तनख्वाहदार तबका है उस पर खुसूसी फोकस किया गया है। कराची की डेवलपमेंट के लिए भी खुसूसी तौर पर जो है मुख्तलिफ स्कीम रखी गई। तो हारी कार्ड और मजदूर कार्ड पे जो है वो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये एक इनकलाबी कदम है। सिंध के बजट में आपको बाकी सूबों से कुछ अच्छी चीज़ मिली, तो ये तकरीबन 1/3 जो है हमारे बजट का डेवलपमेंट की तरफ जाएगा और ये बहुत बड़ी एक अच्छी, मैं समझता हूँ कि कामयाबी सिंध हुकूमत की। लेकिन उन चैलेंजेस के बावजूद भी सिंध की हुकूमत ने अपने लोगों के साथ खड़े होकर बहुत अच्छा लोगों को खिदमत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनत और बरामदात में बड़े इजाफे के लिए तारीखी इक़दाम। मुल्क की सनत की बेहतरी के लिए बिजली के तारीखी पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। जबकि अगर सनत की बात करें तो सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपए कई कमी कर दी गई है। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत में 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किए गए हैं। जबकि अगर नेपरा की बात करें तो नेपरा ने सनतों के लिए बजट की कीमत में 10 रुपए से ज्यादा की कमी की गई है और ये कमी फी यूनिट की गई है। तजवीज शामिल की गई है। वज़ीर आज़म पैकेज के नतीजे में सनतों से 200 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ खत्म होगा। सनतों को आलमी मंडी में अशिया की लागत के मुकाबले में काबिल बनाने के लिए किया गया है। और अब बात कर लीजिए अदालती अमूर से मुतालिक। अदलिया में अब भी मुदाखलत हो रही है। जान छुड़ाने के लिए आंखों में आंखें डालकर दलेरी, जुर्रत और बेखौफ होकर मुकाबला करना होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी बार की तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करना है। 2-3 दिन पहले भी एक जज की शिकायत सामने आई जिसमें जज ने मुदाखलत के सारे वाकयात बयान किए हैं। अच्छी बात यह है कि उस जज ने सब कुछ बयान करने के बाद कहा कि वो इसके बावजूद खौफजदा नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है उसका, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बगैर किसी डर, खौफ और लालच के, किसी ब्लैक मेलिंग पे आए बगैर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। वक्ती परेशानियाँ ज़रूर आती हैं,
लेकिन आपने इन लोगों की आंखों में आंखें डाल के इनको फेस करना है। इनकी किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना, किसी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े उससे द्रोह नहीं करना आपने। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है जुडिशरी की, ये बहुत जल्द इसका अख्ताम होगा। 2-3 दिन पहले जब एक जज साहब का इस बारे में कंप्लेंट देखी तो उन्होंने वो तमाम वाक़यात जो उनके साथ पेश आए उनको बयान करने के बाद आखिर में लिखा कि मैं ज़्यादा नहीं हूँ। और आपको बताएं कि बानी पीटीआई की ऑडियो लीक पर अमले से पूछा। आईटी अमले के मुताबिक बानी पीटीआई की ऑडियो सुप्रीम कोर्ट से लीक नहीं हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा का प्रेस एसोसिएशन की तकरीब हल्फबरदारी से खिताब। उन्होंने कहा कि आईटी अमले के मुताबिक ऑडियो में फोन बजने की भी आवाज आ रही है। ये नहीं कह सकता कि ऑडियो कहां से लीक हुई। उनका कहना था कि जुल्फिकार अली भुट्टो केस का फैसला हो चुका, इसलिए इस पर राय दी जा सकती है। आजकल का जमाना बहुत आसान हो गया है। गालम गलोच का कल्चर अब खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कम जरूर हो सकता है। पाकिस्तान को लूटना और अयाशी करना लंदन प्लान का हिस्सा था। पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM सब प्लान का हिस्सा हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की हुकूमत पर सख्त तनकीद। बोले बानी पीटीआई एक छोटे से कमरे में रह रही हैं। और सिर्फ इन दो पार्टियों ने मिलके, पीपल्स पार्टी हो गई, PMLN हो गई या MQM हो गई, इन्होंने अपने लिए ये सब कुछ इंजीनियर किया। ये सब कुछ लंदन प्लान का हिस्सा था और वो हिस्सा यही था कि पाकिस्तान को लूटो और मजे करो। मेरे महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब का इसी हुकूमत के लोगों ने तस्वीर ली की और दिखाई कि जी उनके जेल में जो उनका जेल का सेल है उसकी वो तकरीबन आपका 7 फुट बाय 9 फुट कमरा। मियां नवाज शरीफ हो गए, मियां शहबाज शरीफ हो गए, ये बाकी जो आसिफ जरदारी जेल में रहा है, इनके पास तो एयर कंडीशनर्स की सहूलत मुहैया थी। सेनेट इजलास में बजट पर बहस। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने तनख्वाहदार तबके पर आय टैक्स को जानलेवा करार दे दिया। मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि बजट आवाम को जलील और रसवा करने के लिए बनाया गया है। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा कि बजट अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं है। जरका सहवर्दी बोलिंग के बजट सिर्फ अशराफिया के लिए ही बनाया गया है। लगाए गए हैं तनख्वाहदार तबके के ऊपर, ये जानलेवा है। 1 लाख रुपए में किस तरह से एक इंसान अपने घर का बजट बना सकता है? कम से कम 36,000 रुपया तनख्वाह रखी गई है। कोई भी माहिर तरीन बजट बनाने वाला, माहिर इक्तिसाद हमें बतलाए कि हम कैसे बजट बना सकते हैं घर का। गरीब के मुंह से जो छोटा सा लुकमा वो खाता है वो भी छीनने की कोशिश की गई है। बजट आवाम के लिए नहीं बना है, आवाम को जलील और रुस्वा करने के लिए बनाया गया। Budget does not reflect the hopes and aspirations of the people of Pakistan. It is time for us to rise above IMF dictates and rely on the strength of our own people. Visionless budget, सोच विचार के बगैर बजट जो सिर्फ एलीट के लिए बनाया गया है। ग्रेड 1 से 16 तक को आपने टैक्स किया है, मराआत आप दे रहे हैं अपने लोगों को। ये कहाँ का इंसाफ है? नून लीग ने बजट पर सिर्फ ब्रीफिंग दी, तजावीज नहीं ली। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने एक बार फिर इत्तेहादियों से शिकवा कर दिया। खुर्शीद शाह बोल के ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली से बातचीत कर रहे थे। पास तैयार हैं, हमसे तजावीज़ लेते तो बताते। वो लोग कहते हैं कि हमने आपको ब्रीफिंग दी। हमने कहा ब्रीफिंग तो आपने दी, हमें डिस्कस करते, हमारे साथ नेगोशिएशन करते, बात करते कि एग्रीकल्चर पे क्या है, पॉपुलेशन पे क्या है, एजुकेशन पे क्या है, हेल्थ पे क्या है, एनवायरनमेंट पे क्या है, टैक्स कितनी लगा रहे हैं, किस चीज़ पे टैक्स ज़्यादा लगा रहे हैं, एग्रीकल्चर पे टैक्स कितनी लगा रहे हैं। वो सारी चीज़ें होती तो बेहतर होता, बेहतर बजट आ जाता। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मुश्किल फैसले लेकर आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। हर फर्द को टैक्स देना होगा। लाहौर में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम औरंगजेब का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने तारीखी बजट पेश किया। बजट में सेहत और तालीम को तरजीह दी गई है। हुकूमत ने कल एक तारीखी बजट पेश किया जो कि डेवलपमेंट का सबसे बड़ा बजट है, 842 बिलियन। ये बजट कैश बैक बजट है। ये पिछले अदवार की तरह कि एक ADP स्कीम बना दी जाए और उसके पीछे पैसा ना हो, ऐसा नहीं है। ये 842 बिलियन कैश बैक डेवलपमेंट बजट ऑफ पंजाब है। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो वज़ीर आला पंजाब की सबसे ज़्यादा तरजीह में शामिल है, वो सेहत और तालीम है। और सेहत और तालीम में सिर्फ आपको मालूम है कि बहुत से अखराजात सैलरीज की मद में जाते हैं, लेकिन पहली दफ़ा जो सर्विस डिलीवरी है
सेहत की एक्सेस जो है सेहत की उसके ऊपर काम किया गया है। और हमने बिल्कुल कोई ऐसा काम नहीं किया कि पिछली हुकूमतों की तख्तियां उतार के अपनी तख्तियां लगाई जाएं। एग्रीकल्चर की मद में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन जो की गई है और उसके अंदर कि किसान का हक उसको हाथ में मिले, इसमें 10 बिलियन का किसान कार्ड लोन स्कीम शुरू की गई है इंटरेस्ट फ्री, और लाइव स्टॉक के फार्मर्स के लिए पहली दफ़ा लोन स्कीम कार्ड शुरू किया जा रहा है। 2 बिलियन की फंडिंग। इद्दत निकाह केस में जज अफजल मजूका के अहम रिमार्क सामने आए हैं। फाजिल जज ने 10 रोज में फैसला सुनाने का ऐलान कर दिया है। जज ने कहा कि जिंदा रहा तो 10 दिन में फैसला करूंगा। जज अफजल मजूका ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए खावर मानिका और उनके वकील को नोटिस किया जाता है। 21 जून को अगर खावर मानिका या वकील पेश न हुए तो दस्तयाब रिकॉर्ड पर फैसला कर देंगे। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुख्तलिफ इजलास से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने सूबाई असम्बली ने मुलाकात की है। अरकान असम्बली ने फील्ड हस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को सराहा है। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब भर के बुनियादी सेहत मराकज़ की अपग्रेडेशन भी तकमील के आखिरी मराहिल में है। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को अपने हल्कों के मसाइल और ज़रूरत से आगाह किया है। अरकान असम्बली ने फील्ड हस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को सराहा है। बात कर लीजिए गजा से मुताल्लिक। गजा में सहूनी जारियत जारी है। रफा में बमबारी से मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से जायद जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 200 से जायद बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के बायस मौत के करीब पहुँच चुके हैं। इसराइल की जंग में शहदा की तादाद 37,266 तक जा पहुँची है। 85,102 जख्मी हो चुके हैं। बात कर लीजिए ईद उल अज़हा से मुताल्लिक। मुल्क भर में ईद उल अज़हा की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। कराची की मवेशी मंडियों में तो रौनक है, लेकिन गली मोहल्लों में क्या सूरत हाल है? हमारे नुमाइंदे साद शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। साद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और मुल्क भर में तकरीबन तमाम ही शहरों में हर जगह एक ही चर्चा है, गाय गाय, बकरा बकरा और ऊँट ऊँट। बिल्कुल इसी तरह शहर कराची की भी मुख्तलिफ इलाकों में कुछ ऐसे मुनफरिद जानवर हैं, कुछ ऐसे बड़े जानवर आते हैं जो कि तमाम अहले मोहल्ला की तवज्जो का मरकज़ बने होते हैं। ये तो सिब्बी का शौक़ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 8-9 साल से जो है सिब्बी जो है ज़िबा करते हैं, लेकिन ये वो वाहिद जानवर है कि ये 1.5 साल पहले हमने परचेज़ किया था और ये हमारे फार्म पर बैठक कैटल फार्म पे पला है ये पूरे 1.5 साल। और ये जो है ये साल पहले लिए थे, तो ये दोनों अपने ही फार्म पर हमने खुद पाले हैं। इसकी खुसूसियत ये है कि सिब्बी वैसे तो जो है ज़्यादातर हाथ से खाते हैं कि इंसान को उसको जो है ना खिलाना पड़ता है, लेकिन ये अपने मुंह से खाता है। 8 फीट इसकी हाइट है और ये 60 मन का जो है इसका लाइव वेट है। इस तरह के जानवर हैं, मुनफरिद जो जानवर होते हैं, वो चाहे वो एक बड़ा सिब्बी हो या एक छोटा सिब्बी हो, छोटे मियाँ कहें या बड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और डेयरी फार्मर्स ने अपनी जिद मनवा ली है। दूध की कीमत में होशरुबा इजाफा। कराची में फी लीटर दूध यकमुश्त 20 रुपए महंगा कर दिया गया है। डेयरी फार्मर्स और होलसेलर्स ने कमिश्नर कराची को दूध की कीमत बढ़ाने पर राजी कर लिया है, जबकि नई कीमत 220 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है और इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। डेयरी फार्मर्स ने कमिश्नर कराची से वादा किया है कि 31 दिसंबर तक दूध की कीमत में मजीद इजाफे का मुतालबा नहीं किया जाएगा। अवाम ने इकदाम को जालिमाना करार दे दिया। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।